Hello and welcome, dear students. So, today we will talk about this chapter 4 of class 6, The Railway Children by E. Nesbitt. तो बेसिकली एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, इसीलिए इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज का ये जो पार्ट है ये है फर्स्ट पार्ट और मैं हूँ आपकी टीचर प्रकृति कपूर। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसे। लेकिन इससे पहले हम इसकी बात करें, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी। यहाँ पर चैप्टर का नाम रेलवे चिल्ड्रन क्यों है, क्यों इसे रेलवे चिल्ड्रन कह रहे हैं। तो ये जो कहानी है ये बहुत लंबी स्टोरी है। इतनी लंबी स्टोरी है कि इसको हमारे लिए एक बार में कवर करना बहुत डिफिकल्ट है। इस पर्टिकुलर स्टोरी में बहुत सारे सेक्शंस हैं। अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जब एक फैमिली, एक परिवार है जिस परिवार को अपना घर शिफ्ट करना पड़ता है एक रेलवे कॉलोनी में। ये परिवार अपने घर को शिफ्ट करता है कहाँ? रेलवे कॉलोनी में। क्यों रेलवे कॉलोनी में शिफ्ट करता है? क्योंकि कोई एक ऐसी न्यूज़ होती है या कोई एक ऐसी खबर होती है जिस खबर के कारण इनको जो है अपनी शिफ्टिंग करनी पड़ती है। वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वो लोग बहुत गरीब हो जाते हैं और फाइनली वो उस रेलवे वाली कॉलोनी में रहने लगते हैं। क्योंकि वो रेलवे के पास में ही रहते हैं तो उनका रेलवे ट्रैक के पास से आना जाना नॉर्मल है, इसीलिए हम इन्हें रेलवे चिल्ड्रन कह रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे रेलवे के पास में रहते हैं, रेलवे कॉलोनी में। तो हमें इसका सिर्फ एक पार्ट पढ़ाया जा रहा है। इसमें ये जो बच्ची आपको दिख रही है फोटो में, ये क्या कर रही है? ये ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रही है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रही है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इससे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करें, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर को समराइज करना बहुत ईजी हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं वो स्टोरी को समझ जाएंगे। तो पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। तो हमको ये बताया गया है कि किस तरीके से एक लैंड स्लाइड होने लगी, किस तरीके से पेड़ अपनी जगह बदलने लगे, रास्ता उनका मूव करने लगा और किस तरीके से इन बच्चों ने उन पैसेंजर्स की जान बचाई है। तो ये जो स्टोरी आपने वीडियो अभी देखा था, यही वीडियो बेसिकली पूरी स्टोरी में हम डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि हमारे चैप्टर का है तो चैप्टर इन बिटवीन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताते हुए मैं आपको करूँगी। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द रेलवे चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया कि इनको रेलवे चिल्ड्रन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे रेलवे कॉलोनी में रहते हैं और उनका रेलवे से बहुत एक घनिष्ठ और गहरा संबंध है। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इधर। द स्टोरी वॉज रिटन इन 1906। तो ये कहानी लिखी गई है 1906 में। व्हेन ट्रेन्स वर ड्रॉन बाय स्टीम। जब ट्रेनें चलती थी स्टीम्स की मदद से, मतलब कहते थे ना कि भाप वाली ट्रेनें हैं, भाप से चलती थी ट्रेनें पहले। अब तो ट्रेनों में सिस्टम चेंज हो गया है, इंजन वगैरह आ गए ना, तो पहले स्टीम इंजन होते थे। रॉबर्टा, इसमें एक कैरेक्टर है रॉबर्टा। ये एक लड़की है जिसका नाम बॉबी भी है, तो रॉबर्टा को जनरली लोग बॉबी नाम से भी बुलाते हैं। दूसरी है फिलीज। फिलीज जो है, या हम फाइलीज भी बोल सकते हैं इसको, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, वो लोग फाइलीज प्रोनाउंस करते हैं। तो फाइलीज जो है ये भी एक छोटी सी लड़की है जो इस कहानी में कैरेक्टर है। और एक लड़का है पीटर। अब ये तीन बच्चे हैं जिनकी कहानी है, लिखा हुआ है लिव नियर अ कंट्री रेलवे लाइन। तो ये तीनों बच्चे कहाँ रहते हैं? इस शहर की, कंट्री की जो रेलवे लाइन है उसके पास में रहते हैं। एंड लाइक टू वेव टू द ट्रेन एवरी डे एज इट गोज पास्ट। और वो अक्सर उस ट्रेन को बाय करते हैं जो पर्टिकुलर ट्रेन वहाँ से निकलती है। आपने देखा होगा, कभी आप ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे तो बहुत सारे बच्चे ट्रेन को बाय करते हैं, है ना। तो ये बच्चे भी वही सब करते रहते हैं, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर ट्रेन अक्सर आया जाया करती है। What happens one day when a landslide blocks the railway track? Read on. पर एक दिन क्या हुआ कि एक लैंड स्लाइड हुई। अब आप मुझसे पूछेंगे कि लैंड स्लाइड क्या होता है, तो आपने अभी देखा था वीडियो में ना किस तरीके से ज़मीन से पेड़ खिसक रहे थे। तो ज़मीन खिसकने लगती है पूरी। तो जब ज़मीन खिसकने लगती है तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें वो सब चलने लगेंगी, सब खिसकने लगेंगी। तो वहाँ पर एक लैंड स्लाइड हुआ और ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक है वो एक तरीके से रास्ता रुक गया। और उसके बाद क्या हुआ, पढ़ते हैं इसको। चलिए। दे वेंट अलोंग द फेंस टुवर्ड्स द लिटिल स्विंग गेट।
तो फेंस मतलब होता है एक तरीके से जैसे फेंसिंग करते हैं लोग अपने घर के चारों तरफ, बॉर्डर लगाते हैं, कभी कभी वो जो हेजेस लगा के फेंस लगाते हैं, कभी कभी वो कांटे वाले तार लगाते हैं। तो फेंस का मतलब होता है एक तरीके से बॉर्डर, ठीक है। तो वो बच्चे क्या कर रहे थे, बॉर्डर के पास पास से चलते हुए जा रहे थे, कहाँ, टुवर्ड्स द स्विंग गेट, एक ऐसे दरवाजे की तरफ जो झूलता रहता है, मतलब एक ऐसा दरवाजा जो आराम से ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। दैट इज एट द टॉप ऑफ द स्टेप, और वो जो दरवाज़ा है वो सीढ़ियों सीढ़ियों को चढ़ेंगे आप, जैसे यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं इस तरीके से, और सीढ़ियों के ऊपर जब आप यहाँ चढ़ेंगे तो यहाँ पर एक दरवाज़ा है, स्विंग गेट, ठीक है। और आस पास में क्या है, इधर पास पास में हेजेस लगी हुई है, तो बच्चे चलते जा रहे हैं और वो सीढ़ियों पे चढ़ के उस दरवाजे के पास पहुँचने वाले हैं। एंड दे वर ऑलमोस्ट एट द गेट व्हेन बॉबी सेड, देखो वो गेट पर पहुंचे चुके थे जब बॉबी, वही लड़की जिसका नाम है रॉबर्टा कहती है, हश, स्टॉप, व्हाट्स दैट। अब वो कहती है, अपने भाई बहन है दोनों उसके साथ में, एक बहन है फाइलिस और दूसरा उसका भाई है पीटर। तो कहती है, हश, स्टॉप, व्हाट्स दैट, अरे रुको, देखो वहाँ पर क्या है। दैट वॉज अ वेरी ऑड नॉइज इंडीड, तो वहाँ पर क्या था, एक अजीब सी आवाज़ थी। इंडीड मतलब कि एक्चुअली वहाँ पर एक बहुत अजीब सी आवाज़ थी। अ सॉफ्ट नॉइज बट क्वाइट प्लेनली टू बी हर्ड, तो सॉफ्ट थी लेकिन बहुत, प्लेनली का मतलब होता है बहुत क्लियर सुनाई पड़ रही थी, तो प्लेनली का मतलब होता है क्लियरली। सॉफ्ट तो थी लेकिन CLEAR, सॉफ्ट तो थी नॉइज लेकिन बहुत क्लियर नॉइज थी। Heard through the sound of wind in the branches and the hum and whirl of telegraph wires, और ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे जब कभी कभी बहुत तेज़ आंधी आती है ना, तो उस आंधी के दौरान क्या होता है कि पेड़ की जो ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं, वो हिलने लगती हैं और उसकी आवाज़ आती है, तार वार हिलने लगते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, तो उस तरीके की आवाज़ आ रही थी। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ रसलिंग विस्परिंग साउंड, तो ये एक ऐसी आवाज़ थी जो रसलिंग, रसलिंग मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट क्रैकलिंग, जैसे कुछ टूट रहा हो, इस तरीके की आवाज़ थी, और विस्परिंग साउंड थी, जैसे फुसफुसाहट की आवाज़ थी। तो इस तरीके की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। तो ये एक बैकग्राउंड नज़ारा है कि कैसी चीज़ें वहाँ हो रही थी। जो आपने वीडियो देखा उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एज दे लिसन्ड इट स्टॉप्ड एंड देन बिगैन अगेन, जब वो उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगे तो वो आवाज़ रुक गई और फिर वो आवाज़ दोबारा से शुरू हो गई। एंड दिस टाइम इट डिड नॉट स्टॉप बट ग्रीव लाउडर, मगर इस बार जब वो ध्यान से सुन रहे थे तो ये आवाज़ रुकी नहीं, बल्कि ये और तेज़ होती चली गई। एंड मोर रसलिंग एंड रम्बलिंग, और ये जो साउंड है ये और ज़्यादा रस्टलिंग आवाज़, मतलब रस्टलिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि एक तरीके से इंडीड एक साउंड होने लगी, क्रैकलिंग साउंड होने लगी, और रम्बलिंग का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे लग रहा था कहीं बादल गरज रहे हैं, इस तरीके से आवाज़ आने लगी। लुक, क्राइड पीटर, सडनली द ट्री ओवर देयर, अब वो जो लड़का है पीटर, वो कहता है, वो देखो, वहां देखो, उस ट्री को, उस पेड़ को देखो। द ट्री he pointed at was one of those that have rough gray leaves, तो जिस पेड़ की तरफ वो इशारा कर रहा था उस पेड़ में सूखे हुए कड़े कड़े पत्ते लगे हुए थे, एंड वाइट फ्लावर्स, और उसमें कुछ वाइट कलर के फ्लावर्स भी लगे हुए थे, जिस पेड़ की तरफ वो इशारा कर रहा था। द बेरीज व्हेन दे कम आर ब्राइट स्कारलेट, तो उस पेड़ पे जो लगे हुए फल थे, बेरीज जो थी, फल, यहाँ पर बेरीज मतलब फल है, उस पे जो लगे हुए फल थे वो ब्राइट स्कारलेट थे। स्कारलेट का मतलब होता है एक तरीके से रेड कलर का, मतलब वो जो उस पे फल लगे हुए थे वो बहुत रसीले और बहुत सुंदर रेड कलर के दिख रहे थे। बट इफ यू पिक देम, लेकिन जब भी आप उस फल को तोड़ते हैं, दे डिसअपॉइंट यू, वो आपको निराश कर देते हैं, बाई टर्निंग ब्लैक बिफोर यू गेट देम होम, क्योंकि वो दिखते तो रेड रेड कलर के हैं लेकिन जब आप उसको तोड़ के घर ले जाते हो, घर पहुंचते पहुंचते तक वो काले हो जाते हैं, बड़े बेकार फल हैं, ठीक है। एंड एज पीटर पॉइंटेड द ट्री वॉज मूविंग नॉट जस्ट द वे ट्री ऑट टू मूव व्हेन द विंड ब्लोज थ्रू देम, जिस पेड़ की तरफ पीटर इशारा कर रहा था वो पेड़ इस तरह से चल रहा था, इस जैसे कि नॉर्मल जब कोई बहुत तूफान आता है तब पेड़ हिलते हैं उस तरीके से नहीं, दूसरी तरीके से अजीब तरह से चल रहा था, जैसा कि आपने अभी वीडियो में ऑलरेडी देखा है। ऑल इन वन पीस एज दो इट वॉज अ लाइफ क्रिएचर, इस तरीके से वो चल रहा था और एक हिल भी नहीं रहा था, पूरा पूरा पेड़ चल रहा था इस तरीके से,
ऑल इन वन पीस, इस तरीके से जैसे कि वो कोई इंसान हो, लाइव जिंदा इंसान हो। एंड वो वॉकिंग डाउन द साइड ऑफ द कटिंग। और कटिंग क्या होती है, मतलब एक तरीके से जैसे आपको इस इमेज में दिखाती हूँ मैं, इस इमेज में देखो यहाँ पर कटिंग करके उन्होंने नीचे रेलवे लाइन बनाई है, तो वो क्या कर रहा था, पेड़ कटिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, ठीक है, कटिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। इट्स मूविंग क्राइड बॉबी, तो बॉबी चिल्लाई, रॉबर्टा जो है चिल्लाई, अरे ये तो चल रहा है। ओ लुक एंड सो आर द अदर्स, इट्स लाइक द वुड इन द मैकबेथ। तो क्या कहती है, बॉबी भी अजीब, उन सबको अजीब लग रहा है, कहती है वो सब चल रहे हैं, बाकियों को देखो, बाकी पेड़ भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक पेड़, सारे पेड़ चल रहे हैं वहां पे, और ऐसे चल रहे हैं जैसे मैकबेथ में जंगल चलता था। अब मैकबेथ आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो मैकबेथ एक कहानी है जो कि किसने लिखी थी, विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। कभी हम उस कहानी को भी डिस्कस करेंगे, उसमें पूरा जंगल चलने लगता था, ठीक है। तो वो एक तरीके से एग्जाम्पल दे रही है कि जैसा जैसे कहानियों में होता है ना कि पेड़ चलने लगे, उसी तरीके से सारे पेड़ चल रहे हैं। इट्स मैजिक सेड फाइलिस ब्रेथलेसली। अब फाइलिस क्या है, छोटी सी बच्ची है, तो उसको तो डर लग रहा है, उसे लग रहा है कि जादू हो रहा है, तो कहती है इट्स मैजिक, ये तो जादू है, और उसकी सांस रुकी जा रही है इस चक्कर में। आई ऑलवेज न्यू द रेलवे वॉज इंचेंटेड, मुझे हमेशा से पता था कि ये जो रेलवे का घर है ये इंचेंटेड है, यानी कि जादुई है, भूतिया है। इंचेंटेड का मतलब यहाँ पर है जादुई, मैजिकल कह सकते हो आप, है ना। तो उसने क्या कहा कि मुझे हमेशा ही से पता था कि ये रेलवे वाले जो घर है ना यहाँ पे, ये सब जादू, यहाँ कुछ अजीब ही होता रहता है। इट रियली डिड सीम अ लिटिल लाइक मैजिक, तो ये अगर कहा जाए तो सच में ये मैजिक ही लग रहा था। फॉर ऑल द ट्रीज फॉर अबाउट 20 yards ऑफ द ऑपोजिट बैंक सीम टू बी स्लोली वॉकिंग डाउन, तो जो 20 मील दूर जो पेड़ थे वो ऑपोजिट साइड में थे, वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, डाउन टुवर्ड्स द रेलवे लाइन, और ऐसा लग रहा था कि वो रेलवे लाइन की तरफ जा रहे हैं, जैसे नॉर्मल लोग चल के रेलवे लाइन की तरफ आते हुए जिस तरह नजर आएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से पेड़ नजर आ रहे थे। द ट्री विद द ग्रे लीव्स ब्रिंगिंग अप द रियर, तो ये जो ट्री था, जो जिसके सूखे हुए पत्ते थे, जिसमें ऐसी बेरीज थी जो काली हो जाती थी, वो सबसे अंत में, सबसे लास्ट में, सबसे पीछे चल रहा था वो। लाइक सम ओल्ड शेफर्ड ड्राइविंग अ फ्लॉक ऑफ ग्रीन शीप्स, तो जैसे एक होता नहीं है, शीप चलाने वाला व्यक्ति होता है शेफर्ड, वो क्या करता है, वो उसके सारी शीप्स आगे होती हैं और वो अपना पीछे चलता है ना। तो ये भी वाइट, ये ग्रे कलर का मतलब एक बूढ़ा पेड़ है, और ऐसा लग रहा था कि सारे हरे भरे पेड़ आगे हैं और ये पीछे ग्रे पत्तियों वाला बूढ़ा पेड़, ऐसा लग रहा था हरी भरी शीप्स चला रहा है, पीछे आराम से चल रहा है, वो सारे आगे आगे चल रहे हैं, ये पीछे पीछे चल रहा है। तो इस तरीके से आपको एक सीन इमेजिन कराया जा रहा है, आपको इमेजिन भी हो रहा होगा कि कैसा सीन होगा वो, है ना। वॉट इज इट, क्या है वो, ओ वॉट इज इट सैड फाइलिस, फाइलिस परेशान है, छोटी भी है, उसको अकल भी नहीं उतनी, उसे समझ में नहीं कि क्या है, ये है क्या। इट्स टू मैजिकल फॉर मी, आई डोंट लाइक इट, आई लेट्स गो होम। अब उसे इतना डर लग रहा है ये सब चीज़ें देख के, तो कह रही है यार ये सब बहुत ज़्यादा जादुई है, मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब है, और मैं यहाँ से जा रही हूँ, घर चलो। तो उससे रहा नहीं जा रहा है और वो सोच रही है घर चले जाए, ठीक है। बट बॉबी एंड पीटर clung fast to the rail and watched breathlessly, लेकिन जो दो बड़े बच्चे हैं, एक वो लड़का पीटर और उसकी दूसरी वाली बहन बॉबी जिसका नाम है रॉबर्टा, ये दोनों खड़े होके, इनकी जो आंखें हैं, क्लंग यानी कि आंखें उनकी जो हटी नहीं रही हैं, चिपक जाना, क्लंग का मतलब होता है एक तरीके से चिपक जाना, तो ये इसकी आंखें जो है चिपकी हुई हैं उस नज़ारे पे, इनकी आंखें जो हटी नहीं पा रही हैं, ये ऐसा नज़ारा उन्होंने कभी नहीं देखा था, और सांस उनकी रुकी हुई है। And Phyllis made no movement towards going home by herself. Phyllis भी घर जाना नहीं चाहती है, लेकिन कह रही है डर लग रहा है, लेकिन अब वो जाना तो नहीं चाहती, तो वो भी कोई हिलती नहीं, बस कहती है कि मैं घर जाऊंगी, अब जाती नहीं, खड़ी रहती है। The trees moved on and on. पेड़ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। Some stones and loose earth fell down. अब जमीन के कुछ टुकड़े टूट टूट के गिर रहे हैं वहां पर। And rattled. Rattled का मतलब भी यहाँ पर नॉकिंग डाउन या गिर जाना, तो रैटल का मतलब यहाँ पर क्या है कि गिर रहे हैं, ठीक है, गिर जाना। तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर टूट टूट के सारे जो टुकड़े हैं ज़मीन की अलग अलग वो गिर रहे हैं। ऑन द रेलवे मेटल फार बिलो, और कहाँ गिर रहे हैं वो जाके वहाँ गिर रहे हैं जहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछी हुई है, मेटल कहते हैं ना कि ये लोहे की पटरियाँ हैं, उन पटरियों पे ये देखो सब गिर रहे हैं ना जा जाके, तो ये यहाँ पर गिर जा रहे हैं।
It's all coming down. Peter tried to say, but he found there was hardly any voice to say it with. And indeed, just as he spoke, the great rock on the top of which the walking tree were leaned slowly forward. वो कहता है कि वो सब नीचे आ रहा है. पीटर कहता है, पीटर भी ध्यान से देख रहा है, कहता है वो सब नीचे आ रहा है. जब तक ये बात कहता ही है कि ऊपर से क्या होता है, एक बड़ा सा पत्थर नीचे जाके गिर जाता है. जिसके ऊपर पेड़ टिके थे वो पूरा पत्थर ही नीचे, पूरा जमीन का टुकड़ा ही नीचे जाके धीरे धीरे आगे की ओर गिर रहा है. ठीक. द ट्रीज सीजिंग टू वॉक. अब सीज का मतलब होता है कि रोक देना. मतलब अब पेड़ चलना नहीं चाहते, यानी अभी तक तो पेड़ चल रहे थे ना, अब पेड़ रुक गए हैं या उन्होंने चलना बंद कर दिया. सीजिंग मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रुक जाना. तो रुक जाना, तो पेड़ चलना बंद कर दिए हैं. स्टूड स्टिल, और वो एकदम शांत खड़े हैं. एंड शिवर्ड, शिवर्ड का मतलब होता है कांपना. रुक गए हैं और कांप रहे हैं. सॉरी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रुक गए हैं और कांप रहे हैं. तो शिवरिंग कर रहे हैं पेड़. लीनिंग विद द रॉक. लीन का मतलब होता है झुकना. लीन का मतलब क्या होता है, झुकना. अब ये जो पेड़ हैं ये झुक गए हैं विद द रॉक. रॉक के तरह साथ झुकते जा रहे हैं. जैसे जैसे रॉक आगे बढ़ रहा है, जिस पत्थर पर, जमीन के जिस टुकड़े पर वो पेड़ उगे थे, वो पत्थर जैसे जैसे आगे की ओर झुक रहा है, पेड़ भी आगे की ओर झुक रहे हैं. दे सीम टू हेजिटेट अ मोमेंट. एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो थोड़ा सा कतरा रहे हैं. एंड देन रॉक एंड द ट्री, the grass and the bushes, with a rushing sound, slipped right away from the face of the cutting and fell on the line with a blundering crash that could have been heard half a mile off. A cloud of dust rose up. जब तक वो पेड़ हेजिटेट कर रहे हैं कि हम नीचे ना जाएं, उतनी ही देर में बहुत कुछ हो जाता है. क्या होता है, वहां पर मौजूद जो रॉक है, पत्थर है, जो पेड़ है, जो घास है, जो झाड़ियां हैं, वो सब रश करती हैं. कहते हैं ना रशिंग, बहुत तेजी से चलना, मूविंग वेरी फास्ट, है ना. वो रश करती हैं और रश करते हुए वो स्लिप हो जाती है. और स्लिप होके वो कहाँ जाती है, कटिंग, जो रेलवे लाइन बनी थी कटिंग के पास, वहां से गिरती है और सीधा रेलवे लाइन पे जाके गिरती है. और वहां पर एक ब्लंडरिंग, मतलब कि गिरने की, ब्लंडरिंग का मतलब है फॉलन. ब्लंडरिंग का मतलब क्या है, फॉलन. वेट, तो वहां पर एक ब्लंडरिंग साउंड आती है. ठीक है, ब्लंडरिंग सा क्रैश साउंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत तेज से गिरने की आवाज, है ना, ड्रॉपिंग साउंड. जब कोई चीज बहुत तेज गिरती है तो आवाज नहीं आती, फॉलन साउंड. तो उसी आवाज को कहा जा रहा है, फॉलन साउंड को कह रहे हैं ब्लंडरिंग. तो एक ब्लंडरिंग क्रैश होता है और इतनी तेज आवाज आती है कि वो आधे मील तक सुनाई पड़ सकती है, इतनी दूर तक सुनाई पड़ती है. इसके बाद जब वो पेड़ गिरता है तो वहां पर बहुत गंदगी, जैसे कोई चीज गिरती है तो धूल नहीं उड़ती है, वैसे क्लाउड ऑफ डस्ट रोज अप, धूल उड़ती है ऊपर. ओह, सेड पीटर इन ऑ स्टक टोन. अब पीटर जो है वो वंडर, मतलब एकदम चौंक गया है और वो कहता है, ओह क्या हुआ, है ना. Isn't it exactly like when coals come in? अच्छा, इसी कहानी में, पहले की जो कहानी थी उस कहानी में एक बार ये लोग एक कोल इकट्ठा करने गए थे. कोल मतलब आप समझते होंगे, ब्लैक कलर का होता है. ये लोग कोल इकट्ठा करने गए थे, तो जैसे उन्होंने दरवाजा खोला था पूरा भड़बड़ भड़बड़ करके कोल गिर गया था. ठीक है, तो इसको ये वही मोमेंट याद आ रहा है कि ये एकदम वैसा ही है जैसा उस दिन कोल गिर गए थे. इफ देयर वॉजेंट एनी रूफ टू सेलर एंड यू कुड सी डाउन. सेलर का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि तहखाना, जहाँ पर कोल रखा रहता है. सेलर का मतलब होता है तहखाना. तहखाना एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर नीचे की साइड में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई सामान रखा जाता है. तहखाने में सामान रखे रहते हैं ना, तो उसने कहा कि तहखाने में अगर कोई रूफ नहीं होती तो ये इसी तरीके से फटाफट, जिस तरह कोल गिर गया था, बिल्कुल उसी तरीके से आज ये सब भी गिर गया है. लुक व्हाट अ ग्रेट माउंड इट मेड, सेड बॉबी. अब बॉबी जो लड़की है रॉबर्टा, वो कहती है वहां देखो, पूरे पत्थर, पेड़ और सब इकट्ठा होके एक छोटा सा पहाड़ बन गया है रेलवे लाइन पे. माउंट का मतलब होता है हिल, तो एक तरीके से छोटा सा पेड़ बन गया है वहां पर. यस, इट राइट अक्रॉस द डाउन लाइन, सेड फाइलिस. तो फाइलिस कहती है वो देखो, जहाँ से ट्रेन आती जाती है ना, उसी रास्ते पे जाकर ये पूरा पहाड़ बन गया है. सारा ये सामान गिरा है ना ऊपर से, उसका पहाड़ बन गया है. That will take some sweeping up, said Bobby. तो बॉबी कहती है इसको अब झाड़ू लगा के साफ करना पड़ेगा. Yes, said Peter slowly. पीटर धीरे से कहता है कि हाँ. And he was still leaning on the fence. अब वो बॉर्डर से झुक के नीचे की ओर झांक के देख रहा है. उसका दिमाग बहुत चलता है पीटर का, कुछ सोच रहा होगा ये.
द 11:29 डाउन हैजंट गॉन बाय येट। तो क्या कहती है, कहता है पीटर कहता है कि 11:29 अब तक नहीं हुआ है, मतलब अभी 11:29 होने में समय है, यानी 11:30 से पहले का समय चल रहा है ये। We must let them know at the station or there will be most frightful accident। अब ये जो लड़का है जिसका नाम है पीटर, ये बहुत बुद्धिमान लड़का है। ये क्या बोलता है कि अभी तक 11:30 नहीं हुआ है, और अगर 11:30 बजे ट्रेन आती है, अगर हमने उनको ये बात इन्फॉर्म नहीं की कि यहाँ पर ये सब कुछ पड़ा है, तो ट्रेन आएगी और इसी से भिड़ेगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। लेट्स रन सेड बॉबी एंड बिगैन। अब बॉबी को डर लगता है, जो लड़की है रॉबर्टा, वो डरती है और वो भागने लगती है, कहती है भागो कुछ करते हैं। बट पीटर क्राइड कम बैक। पीटर कहता है वापस आओ। एंड लुक्ड एट मदर्स वॉच। उसकी मम्मी ने उसको एक घड़ी दी है, उस घड़ी को ध्यान से देखता है। ही वॉज वेरी प्रॉम्प्ट एंड बिजनेस लाइक। उसका जो बुद्धि है, दिमाग है पीटर का, वो बहुत तेज चलता है और उसका दिमाग एकदम ऐसे चलता है जैसे बिजनेसमैन का दिमाग चलता हो। एंड हिज फेस लुक्ड वाइटर देन दे हैड एवर सीन इट। वाइटर यानी कि बहुत डरा हुआ, इतना वाइट फेस, इतना डरा हुआ फेस उसका हो गया है, और इतना डरा हुआ इन लोगों ने पीटर को कभी नहीं देखा, इन दोनों बहनों ने। नो टाइम ही सेड, इट्स 10 माइल अवे एंड इट्स पास्ट 11। तो वो क्या कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, बहुत देर हो रही है, और अगर हम नीचे वाले रास्ते से ऐसे भागेंगे तो हमें जो है बहुत टाइम लग जाएगा, वो 10 मील दूर है। ठीक है। कुडेंट वी सजेस्टेड Phyllis breathlessly, couldn't we climb up the telegraph post and do something to the wires? अब वो तो लड़की छोटी है, फाइलिस कहती है कि क्या हम लोग ऊपर चढ़ के टेलीग्राफ की जो तार टूट के गिर गए हैं, इनको काट दें क्या? वी डोंट नो हाउ, सेड पीटर। पीटर ने कहा वो तो हमें आता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, हमने तो कभी किया ही नहीं है वो काम। दे डू इट इन वॉर, सेड फाइलिस, आई नो, आई हैव हर्ड ऑफ इट। तो फाइलिस क्या कहती है कि जब बड़े बड़े लड़ाइयाँ होती हैं, जंग होती है, मैदान जंग होती है, वहाँ पर वो लोग इस तरीके से तार काटते हैं, मैंने उनको काटते हुए देखा है। दे ओनली कट देम सिली, सेड पीटर। पीटर कहता है अरे पागल, वो उनको जाके काटते हैं, एंड दैट डजंट डू एनी गुड। पर उसे काटने से हमारा क्या फ़ायदा होगा, ट्रेन तो फिर भी इस पूरे के पूरे जहाँ पर सामान पड़ा है यहीं पे आके भिड़ जाएगी। एंड वी कुडेंट कट देम, और इवन इफ वी गो अप वी कुडेंट गेट अप। तो कहती है कि कहता है कि अगर हम चढ़ भी गए तो उसे हम काट नहीं पाएंगे, तो फ़ायदा नहीं होगा ऊपर जाने का। तो पीटर सोच रहा है कि करना क्या चाहिए, अब वो दिमाग लगा रहा है। इफ़ वी हैड एनीथिंग रेड, पूछता है इफ वी हैड एनीथिंग रेड, क्या हमारे पास कोई रेड कलर की चीज़ है? वी कुड गो डाउन ऑन द लाइन एंड वेव इट, हम नीचे जाएंगे और नीचे जाके उसे वेव करेंगे, मतलब उस रेड कलर के कपड़े को हिलाएंगे। दे गॉट डाउन द स्टीप स्टेयर्स। अब एकदम स्टीप का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम इस तरीके से, मतलब जिस पे उतरना बहुत मुश्किल हो, इतनी ज़्यादा ढलान। स्टीप का मतलब होता है ढलान। तो ढलान वाले स्टेयर्स पे धीरे धीरे वो उतर रहे हैं। बॉबी वॉज पेल एंड शिवरिंग। बॉबी का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है और वो कांप रही है। पीटर्स फेस लुक्ड थिनर, और पीटर का चेहरा डर के मारे पतला नजर आ रहा है दैन यूजुअल। फाइलीज वॉज रेड फेस्ड एंड डैम्ड विद एग्जाइटी। जो फाइलिस है उसका चेहरा लाल हो गया है और एकदम टेंशन में है, वो चिंता, एग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, एकदम चिंता में है। ओ हाउ हॉट आई एम, शी सेड। वो कहती है मैं कितनी गर्म हो गई हूँ, चिंता के मारे जब इंसान गर्म नहीं हो जाता है। एंड आई थॉट इट वॉज गोइंग टू बी कोल्ड, और मैं क्या सोच रही थी कि कितनी सर्दियाँ पड़ रही हैं और मैं इतनी गर्म हो गई हूँ। आई विश वी हैडंट पुट ऑन आर, शी स्टॉप शॉर्ट एंड देन एंडेड क्वाइट अ डिफरेंट टोन। तो वो क्या कहती है, मैं सोचती मैं मुझे लग रहा था कि कितनी सर्दी होगी, और मैंने जो है एक कपड़ा पहन लिया एक्स्ट्रा। अब इन्होंने जो कपड़ा पहना है उस कपड़े का नाम क्या है? उस कपड़े का नाम है फेलालैन पेटीकोट। फेलालैन पेटीकोट एक ऐसा कपड़ा होता है जो नीचे स्कर्ट की तरह होता है, उसे पहना जाता है, हो सकता है अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए पहना जाता है। तो वो क्या कह रही है, ये जो लड़की है छोटी वाली फाइलिस कह रही है, एंड आई थॉट इट वॉज गोइंग टू बी कोल्ड, मुझे लगा कि बहुत ठंड पड़ेगी। आई विश वी हैडेंट पुट ऑन आर, वो कहती काश हमने ना पहना होता उसको। शी स्टॉप्ड शॉर्ट एंड देन एंडेड इन अ क्वाइट डिफरेंट टोन। तो 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है वो और कहती है कि काश हमने उसे ना पहना होता। फिर 2 मिनट के लिए उसका टोन बदलता है, अपना एक बात करने का ढंग बदलती है और बोलती है आवर
फेलालेन पेटिकोट्स। अब फेलालेन मतलब होता है नीचे की तरफ पहना जाने वाला लूज सा स्कर्ट तरीके का कपड़ा, पेटिकोट। पेटिकोट तो आप जानते ही हैं, तो वो भी पहना जाता है इधर अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। बॉबी टर्न एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। अब बॉबी का दिमाग तुरंत काम करता है कि उसने जो पहना है फेलालेन, जो पेटिकोट पहने हैं वो उसको चेक करने के लिए। बॉबी टर्न एट द बॉटम द स्टेयर्स, और वो क्या करती है, सीढ़ियों से नीचे उतरती है जल्दी से। ओ यस शी क्राइड, दे आर रेड, लेट्स टेक देम ऑफ। तो बोलती है कि अरे हम सोच रहे थे कि हमारे पास रेड कपड़ा नहीं है, देखो ये कपड़ा तो रेड ही कलर का है। They did, and with the petticoat rolled up under their arms, ran along the railway, skirting the newly fallen mound of the stone. इसके बाद वो लोग क्या करती हैं, अपनी उस स्कर्ट को निकालती हैं, हटाती हैं और दौड़ती हैं बहुत तेज़ी से। उस स्कर्ट को अपने आर्म्स के बीच में पकड़ती हैं और दौड़ती हैं बहुत तेज़ी से। कहाँ जा रही हैं वो लोग, जहाँ पर उस सारी चीज़ों का छोटा सा पहाड़ बन गया है रेलवे लाइन के पास में। रॉक एंड अर्थ एंड बेंड क्रस्ट ट्विस्टेड ट्रीज, ये सब पड़ा हुआ है वहाँ पर हिल बना के। देन रैन एट दियर बेस्ट पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड, जितनी तेज वो दौड़ सकती थी और वो लड़का और वो लड़कियां जितनी तेज दौड़ सकते थे उतनी तेज दौड़ रहे हैं। पीटर लेट बट द गर्ल वर नॉट बिहाइंड। पीटर जो है सबसे आगे है, उनको लीड कर रहा है, लेकिन जो दोनों लड़कियां हैं वो भी बहुत तेज दौड़ रही हैं, वो भी पीछे नहीं है। दे रीच्ड द कॉर्नर दैट हिट द माउंड from the straight line of the railway that ran half mile without curve or corner. अब वो दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गए जहां पर उस हिल ने रेलवे लाइन को छुपा दिया है। इतना ज़्यादा वो फैल गया है कि रेलवे की एक रेलवे लाइन छुप चुकी है, और वो जो है उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आधा माइल तक आगे बढ़ गए बिना रुके, बिना किसी कहीं मुड़े, सीधा जहाँ पर वो पड़ा था, जहाँ पर वो हीप पड़ी हुई थी, उससे आधा मील आगे बढ़ गए सीधा सीधा। ठीक है, इसके बाद के पोर्शन को मैं कवर करूंगी नेक्स्ट क्लास के विदिन। तो पूरी स्टोरी को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसी से आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द सेकेंड।